बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बाय स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें, टेन थीटा 2 बाय स्क्वायर रूट 3 है, तो हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है, हमें साइन कॉस टेंजेंट सीकेंट सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। बस बेसिकली हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस का मतलब ये है कि हमारे पास थीटा फाइंड कर सॉरी परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। अब देखिए, अगर हम डायग्राम बनाए हैं, उसने कहा था थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई कर रहा है तो हम लोग क्या इसकी डायग्राम स्केच करेंगे। तो बेस हमारे पास मैंने अभी बताया स्क्वायर रूट 2 है, जो कि हमारे पास ओ से ए पे बनेगी, ओ से ए साइड पे बनेगी बेस। और परपेंडिकुलर आपको बताया ये हमारे पास है 3, तो ये ए से बी साइड पे बनेगा। और याद रखें, जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें क्वाड्रेंट का जिक्र हो, तो आपने हमेशा ओरिजिन से अपना एंगल लोकेट करना है। ओरिजिन से आपने ट्रायंगल का एंगल लोकेट करना है। ओरिजिन हमारा ओ पॉइंट पे है, एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस का जो मिड पॉइंट सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज ओरिजिन। और यहाँ पे इस डायग्राम में हमारे पास ओ पॉइंट पे जो है वो हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इसको ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यही साइड पे राइट टॉप कॉर्नर पे बनता है। तो बेस परपेंडिकुलर हमें गिवन है, इसका मतलब हमने पहले हाइपोटेनस फाइंड करना है, ताकि हम लोग अपनी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकें। आपको पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा जी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3 है, 3 स्क्वायर 9 आएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, हमारे पास 2 आएगा, एच स्क्वायर ऐसे कैसे ही रहेगा। अब 9 प्लस 2 11 आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल 11। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल आ जाएगा 11 के, स्क्वायर रूट 11 के। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/√11। नेक्स्ट है जी कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या थी, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 11। नेक्स्ट टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वैसे तो उसने खुद ही दिया हुआ था 3/√2। चलिए हम दोबारा भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी इन्हीं के रेसिप्रोकल। इन्हीं के रेसिप्रोकल मतलब साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट। कोसिकेंट में आएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये जो स्क्वायर रूट 11 है ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 3। इसी तरह सीकेंड है तो कॉस का रेसिप्रोकल, जो कि हमारे पास आएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास स्क्वायर रूट 11 है और बेस हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 11 ओवर स्क्वायर रूट 2। और इसी तरह कोटेंजेंट जो है वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर 3। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है जी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। बिल्डिंग है उसकी हाइट है 30 मीटर और उस बिल्डिंग को ग्राउंड से अगर हम ऑब्जर्व करें तो 28 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमने ये बताना है कि हम कितने डिस्टेंस से, हाउ फार द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 28 डिग्री, ये हम कितने डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेंगे या कितने डिस्टेंस से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका एंगल 28 डिग्री है। तो बेसिकली हमें हाइट गिवन है, हमने बेस फाइंड करनी है जी। इंफॉर्मेशन हमने लिख ली,
एंगल गिवन था 28 डिग्री, हाइट हमें 30 मीटर गिवन थी, डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग उसको हमने एक्स कह दिया। टेंजेंट थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर और बेस, बिल्डिंग की हाइट जो है वो परपेंडिकुलर की पोजीशन पे आएगी, बेस जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आएगा। टेंजेंट 28 डिग्री, टेंजेंट 28 डिग्री लेफ्ट साइड पे इसे डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे और जो डिवाइड होने वाला एक्स है वो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30/टेंजेंट 28 डिग्री सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर पे डालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 56.42 मीटर। जो डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग था वो हमारे पास कितना आ गया जी, 56.2 मीटर। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फ्रॉम फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। एक लेडर है, सीढ़ी है जो कि 65 डिग्री का एंगल बना रही है विद ग्राउंड। इफ द लेडर इज 10 मीटर लॉन्ग, लेडर की लेंथ उसने बता दी 10 मीटर। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल। अब हमने हाइट बतानी है वॉल की जिसके साथ ये अटैच है। हमने ये बताना है कि वॉल के साथ ये कितने डिस्टेंस तक हाइट पे जा चुकी हुई है। जी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली, एंगल 65 डिग्री है, लेंथ ऑफ लेडर 10 मीटर है, हाइट ऑफ वॉल हमने एच से रिप्रेजेंट की, जारी सी बात है हाइट जो है वो वर्टिकल होगी तो हम इसको बीसी पे शो करेंगे। लेडर मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था ये स्लांटेड मतलब इंक्लाइंड होगी 10 मीटर ए से सी साइड पे, और एंगल हमारे पास है जी 65 डिग्री। साइन यूज करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास फाइंड करना है, हाइपोटेनियस हमारे पास 10 मीटर है, साइन सॉरी 10 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे, साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में। 10 साइन 65 डिग्री, 65 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कैलकुलेटर पे डालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.06 मीटर। हाइट जो है वो हाइट ऑफ वॉल जो है वो कितनी आएगी, 10.06 मीटर आएगी। ये थी जी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।